विवेचक किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, विवेचक क्लास में ये चीज़ें समझा जाएगा कि विवेचक कैसे निकाला जाता है, और ये एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, और अच्छा से इसको समझेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले विवेचक निकालने के लिए फार्मूला होता है। विवेचक का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, विवेचक ई का होता है। विवेचक इसको डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये होता है क्या है कि मान लीजिए कुछ समीकरण दे दिया है, समीकरण। ठीक है, समीकरण में अगर डी का मान डी मतलब भाई पूरा का मान डी जहाँ कहेंगे तो b² माइनस 4ac सोचना है। ठीक है, विवेचक कहने का मतलब कि अगर डी का मान 0 से क्या आया, बड़ा आया, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, यानी कहने का मतलब यह है कि पहला कंडीशन ये कहता है कि डी का मान 0 से बड़ा। बताइए, ये 0 है और इससे बड़ा ये इसके तरफ मुंह खुला हुआ है, इसलिए डी का मान जो होगा 0 से बड़ा होता है। इस कंडीशन में जो होगा क्या होगा, हल होगा, यानी कैसा हल होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक हल होगा। कैसा, वास्तविक हल होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर डी का मान 0 के बराबर, यानी कि जितना 0 होगा, यानी 0 के बराबर कब होगा, या तो खुद ये पूरा का मान 0 आ जाए, तो डी का मान जब 0 के बराबर होगा तो इस कंडीशन में जो हल जो होगा क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, वास्तविक और बराबर होगा। और तीसरा कंडीशन में क्या होगा, तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर डी का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, यानी कि 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा मतलब कौन बड़ा हो जाएगा, डी का मान ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, अवास्तविक हल होगा। अवास्तविक हल होगा। छोटा कहने का मतलब 0 से भी छोटा आ जाएगा इसका मान जो होगा। किस तरीक़ा से होगा, या तो माइनस में आएगा, -1 -2 इस तरीक़ा से अगर आ रहा है डी का मान तो क्या होगा, 0 से छोटा हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसका हल होगा लेकिन वास्तविक हल नहीं होगा, अवास्तविक हल में गिना जाएगा। बस ये 3 कंडीशन याद रखना, विवेचक निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है विवेचक निकालने का, b² माइनस 4ac। चलिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हल किस तरीके से लिखेंगे, समीकरण दे रखा है अपना, समीकरण दे रखा है 5x² माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से। सबसे पहले इसका a b निकाल लेते हैं। a हो जाएगा अपना 5, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा -2। ठीक है, तो हम चलेंगे सूत्र से। किससे, सूत्र से, सूत्र क्या कहता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। अब देखिए b कितना है, 4 है, -4 स्क्वायर -4, a कितना है, a कितना 5 है, 5, और c कितना है, c -2 है। ठीक है, तो इसको करेंगे 4 चौका हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा माइनस, 5 चौका 20 और 20 दूना 40, तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 40। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 56 हो जाएगा। यानी कि 56। बताइए डी का मान कितना आया, 56 है, प्लस में 56 है, तो हम कह सकते हैं कि डी का मान जो है 0 से क्या है, डी का मान जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। अतः इस समीकरण का, किस समीकरण का, अतः 5x² माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0 का वास्तविक
वास्तविक हल होगा। हो गया, ठीक है। इसी तरीक़े से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो लिखे नहीं है अभी, देखिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। उसी तरीक़े से विवेचक निकालना है, लिखेंगे सूत्र से, ठीक है। सूत्र से क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीक़े से लिखेंगे। तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5, देखिए बराबर 0, ठीक। अब इसको निकालेंगे, आसान रहेगा, अपने दिमाग में भी कर सकते हैं इसको, ए बी, ठीक है। बी माइनस 5c3, इस तरीक़े से है। चलिए लेते हैं स्टेप आगे। किस तरीक़े से लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी कितना है अपना -5 है, स्क्वायर माइनस 4 सूत्र में है, और a 4c कितना है 3 है। इसको हल करेंगे, 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 तिया 48। अब यहाँ पर घटा रहे हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो 3 और 2 ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है। इसको घटा रहे हैं तो ये किस में आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है। तो माइनस में आ रहा है, तो हम डी का मान देख रहे हैं यहाँ पे, डी का मान का आया माइनस में आया। तभी जस्ट बताए हैं, 3 स्टेप बताए हैं। क्या 3 स्टेप बताए हैं, अगर डी का मान माइनस में आ जाए, डी का मान किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी कि यहाँ -23 से आया है, ठीक है। तो इसका हल जो होता है क्या होता है, अवास्तविक होता है। लिखेंगे अतः डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, इसलिए समीकरण, किस समीकरण का, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, समीकरण इतना का हल जो होगा, हल, या इसको ऐसे लिख दिया, हल अवास्तविक हल होगा। क्यों होगा ये बता दीजिए, क्योंकि ये जो आया है यहाँ पे इस तरीके से, डी का मान जो हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या चीज़ है, कि इसका जो मान होगा क्या होगा, अवास्तविक हल होगा, मतलब कि इसका हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको लिखेंगे फिर से अच्छा से, सूत्र से। सूत्र होता है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, लगाएंगे, अपना समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। तब निकालेंगे, a 5 हो जाएगा, b -8, c 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे b का मान कितना, -8 -4, a कितना हो जाएगा 5, और c कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब लिखेंगे इसी को, 64 -20 और 20 दिया 60। अब बताइए इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बचेगा 4, यानी डी का मान का आया 4 आया। तब एक स्टेप लिख देंगे, अतः डी का मान जो है 0 से क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण
कितना है 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का वास्तविक हल होगा। ठीक है, हो गया। और ये हमको निकालना था। इस तरीके से क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर में पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PY की, ध्यान से देखिएगा। चलिए सूत्र से, ठीक है, सूत्र है क्या, b² माइनस 4ac। अच्छा रहेगा प्रॉपर से देखिएगा तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको निकालेंगे a 2 b माइनस 6 और c अपना हो जाएगा 3, लगा दो इस पे, तब e कितना हो जाएगा 6 माइनस 4ac। चलिए आगे चलते हैं। इसको 36 माइनस 4 दूना 8 और 3 के 24, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 12। यानी कि d का मान कितना आ गया 12। ये प्लस में 12 आया। तो अब लिख सकते हैं इसका हल होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे। अतः d का मान 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसलिए समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का वास्तविक हल होगा। ठीक है।